नमस्कार बच्चों, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ मैं। इसे फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं या फिर आप ये देख सकते हैं कि कुछ एक फंक्शन में रिलेशन दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इवन है कि ऑड है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फायदा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल। मतलब अब हमारा एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो, है ना। तो कोई भी इनपुट आप डाल सकते हो और क्वेश्चन में बोला है कि एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक मन में क्यूरियोसिटी जागती है और मन ये कहता है कि फिर एफ ऑफ जीरो होगा क्या अगर जीरो नहीं होगा। तो निकालते हैं। अब एक्स और वाई इनपुट ही है तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों को जीरो डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर। 2 से 2 चला गया, एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ जीरो कट हुआ। क्यों कट हुआ? क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं हो सकता। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। ये बहुत बढ़िया काम हो गया। तो एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं हो सकता लेकिन 1 होगा, है ना। अब इसका यूज क्या करें, कैसे निकालें सर कि फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा। तो मैं क्या करता हूं, आई सब्स्टिट्यूट एक्स को जीरो। मन में फिर एक सवाल उठा, सर y को जीरो क्यों नहीं डाला? देखो अगर y को जीरो डालता ना तो f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन नहीं मिलता, है ना। लेकिन अगर इवन और ऑड प्रूफ करना है तो हमें क्या करना है कि f ऑफ इनपुट और f ऑफ माइनस इनपुट मतलब f ऑफ y और f ऑफ माइनस y या फिर f ऑफ x या f ऑफ माइनस x इसमें कुछ रिलेशन मिल जाए तो हमको वैसा सोचना है। तो अगर मैं y को जीरो डालता तो देखिए माइनस एक्स में कोई रिलेशन नहीं मिलता। इसलिए मेरे मन में क्या आया कि ये तो इनपुट ही है ना, किसी को भी जीरो डालो। तो मैंने x को जीरो डाल दिया। तो क्या हो गया, f ऑफ y प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो इज 1। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो फंक्शन क्या प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। मेरे बच्चों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार फिर से देखिएगा और मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और बताओ एफ एक्स इवन होगा कि ऑड होगा। मेरे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ना एक्स और वाई दोनों को जीरो डाल देते हैं। क्यों डालते हैं अभी पता चलेगा। 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर मैं y की जगह पर माइनस एक्स डालता हूं। क्यों डाल रहे हैं सर ये? अरे अगर इवन और ऑड प्रूफ करना है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन लाना पड़ेगा ना अपने को, है ना। या एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई में एफ ऑफ माइनस वाई में रिलेशन लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। और माइनस एक्स रखने से क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। और एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं, ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कौन सा फंक्शन होता है जो ऑड और इवन दोनों होता है? सही जवाब, इट इज एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना। नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन कि देखिए नए क्वेश्चन क्या होता है। देखिए ये ये दे दिया आपको, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई की पावर एक्स। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ वन जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है ना। और ए की वैल्यू 1 नहीं है, ये बोला गया है। तो बताइए समेशन ऑफ एफ ऑफ के क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ टू क्या होगा। तो मैं सबसे पहले एक्स और वाई दोनों को 1 डाल देता हूं। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये, एफ ऑफ वन की पावर 1, एफ ऑफ वन की पावर 1। अरे तो 2 एफ ऑफ वन इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ वन हो गया। अरे बाप रे, अब क्या करें, इससे तो कुछ आया ही नहीं। क्या करना चाहिए? तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ वन तो ए दिया हुआ है ना, अपन एफ ऑफ टू निकालने की कोशिश करते हैं कि एफ ऑफ टू क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स को डाल देता हूँ 2 और वाई को डाल देता हूँ 1। अब देखिए क्या होता है। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ टू की पावर 1 प्लस एफ ऑफ वन की पावर 2। तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टू कितना आ गया,
एफ ऑफ 1 का स्क्वायर और एफ ऑफ 1 है a, तो ये कितना आ गया a स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 आ गया a स्क्वायर। एफ ऑफ 3 निकालते हैं। अब एफ ऑफ 3 कैसे निकालूं बच्चों? सही, x को 3 y को 1 डाल देते हैं। तो देखो जरा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 की पावर 1 और एफ ऑफ 1 की पावर 3, ये इधर आएगा तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया a क्यूब। अब बताओ एफ ऑफ 2 a स्क्वायर आ रहा है, एफ ऑफ 3 a क्यूब आ रहा है, तो एफ ऑफ x कितना आ जाएगा a की पावर x आ जाएगा। अब बताओ इसका समेशन निकालना है अपने को, तो एफ ऑफ 1 a, एफ ऑफ 2 a स्क्वायर, एफ ऑफ 3 a क्यूब अप टू a की पावर n। अब बताओ ये जीपी का सम नहीं निकाल सकते क्या? बताओ मेरे बच्चे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, है ना? निकाल लो, आंसर आ गया। हाँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल, और जब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करता हो, मैं आपको अगले वीडियो में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा इसका, लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं, आपकी परीक्षा नजदीक है, तो आपको दिमाग में सेट करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स के बराबर हो, तो जो फंक्शन होगा पॉलिनोमियल होगा वो होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। क्लास में बताया हुआ भी है बच्चों, आपको रिकॉल कर रहे हैं बस कि अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स है और वो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स क्या होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अब प्लस का साइन यूज करेंगे कि माइनस का, वो बताने के लिए क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि एफ ऑफ 3 मतलब 1 प्लस माइनस 3 की पावर एन इक्वल्स टू 28, तो प्लस माइनस 3 की पावर n इक्वल्स टू 27। तो बताओ अगर मैं माइनस का साइन यूज करता हूं, तो क्या 3 की पावर n माइनस 27 के कभी बराबर हो सकता है क्या? बताओ, 3 की कोई भी पावर कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं माइनस साइन नहीं यूज करूंगा, मैं प्लस साइन यूज करूंगा। 1 प्लस 3 की पावर n इक्वल्स टू 28, 3 की पावर n 27 और n आ गया 3। तो क्या पता चला पॉलिनोमियल एफ क्या होगा? एक तो प्लस का साइन यूज करना है और n आ गया 3, तो एफ आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब। एफ ऑफ 4 मेरे सभी बच्चे निकाल सकते हैं। तो दिमाग में एक बात दिमाग में आई सबके मेरे बच्चों के कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के बराबर दे रखा हो, तो फंक्शन क्या होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन होगा। ये सभी बच्चे दिमाग में रखेंगे बात को। अगला सवाल ये दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 वाई कॉमा एक्स माइनस 2 अगर एक्स वाई दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा? अरे बहुत सिंपल, एक काम करते हैं, ये जो एक्स प्लस 2 वाई दिया है ना, इसको कैपिटल एक्स नाम बोल देते हैं, और एक्स माइनस 2 वाई है ना, इसको कैपिटल वाई नाम बोल देते हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल बात है भैया। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, तो 2x कितना आ जाएगा? कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाय 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 4y कितना आ जाएगा? कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y बाय 4, है ना? अब यहाँ पे रख देता हूं, तो f ऑफ कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल x की जगह पर x प्लस वाई बाय 2, और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल X माइनस कैपिटल Y बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? f ऑफ x कॉमा y कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8। तो मतलब एक इनपुट कॉमा y वाला इनपुट अगर डालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 आता है। अब अगर मुझे f ऑफ a कॉमा b लिखना हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। f ऑफ p कॉमा q लिखना हुआ, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर f ऑफ x कॉमा y लिखना हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। मेरा फंक्शन आ गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, सभी बच्चों को आ गया होगा, है ना? ये सवाल एक और आया है कि f अगर एक इवन फंक्शन है -5 से 5 में, तो रियल वैल्यूज ऑफ x जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, कि अब क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बताना है आपको। तो जल्दी से सोचिए और आंसर के साथ रेडी रहिए, क्योंकि मेरा जस्ट जो अगला वीडियो आने वाला है वो इसके सॉल्यूशन के साथ आने वाला है ना बच्चों? तो फटाक से रिवाइज कीजिए सारी बात। हाँ बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको बताया था। अब इसी के सॉल्यूशन पे बात करते हैं भैया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ दिस है, तो ये पॉसिबल कब है? जब एक तो ये इनपुट आपस में बराबर हो,
ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस रूट 5/2। एक तो ये आया, और दूसरा ये इवन फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस एक्स भी लिख सकते हैं fx की जगह पर। तो f ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर भी अगर एक इनपुट इक्वल हो जाते हैं तब भी तो फंक्शन इक्वल हो ही सकता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5/2। तो देखिए ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत सिंपल था, इवन फंक्शन था तो एफ एक्स की जगह क्या कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया बच्चों, है ना। अब अगला सवाल आया कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू √3 fx। तो बताइए पीरियड क्या होगा। ठीक है, पीरियड बताइए। सबसे पहले क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है अगर अंदर नेगेटिव अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर x प्लस 1 रख देता हूँ, है ना। इनपुट तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू √3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1। मेरे दिमाग में सवाल क्या उठ रहा है कि यार अगर पीरियड ही प्रूफ करना है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर का क्या काम, तो कुछ करके इस इरेशनल नंबर को हटाया जाए। अगर ये मैंने हटा दिया तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए इन दोनों में गैप जो आ रहा है वो 2 यूनिट का आ रहा है। एक्स माइनस 1 से एक्स प्लस 1 में 2 यूनिट्स आते हैं, मतलब 2 का डिफरेंस है ना। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि 2 का डिफरेंस क्रिएट और हो सके जब मैं ऐड करूं। तो किन लोगों को ऐड करूं, इन लोगों को। देखो यहाँ पे x है तो ये x प्लस 1 है, एक ही का गैप है ना। तो एक और का गैप लाने के लिए x की जगह पर x प्लस 1 फिर से रख देता हूं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब क्या करता हूं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करता हूं। ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा जरा देखते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू √3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2। हो गया। अब बताओ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, बताओ 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 बच्चों। ये है √3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो देखो जरा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3। क्योंकि 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 जो है वो उधर चला गया, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1। मेरी एक बात बहुत अच्छी हुई क्या, कि भैया इरेशनल नंबर जो था वो हट गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाले फॉर्म में लेकर आना है। तो चलिए कुछ करते हैं यार, यहाँ पे वापस नेगेटिव आ गया तो क्या करता हूं मैं, एक्स की जगह रख देता हूँ एक्स प्लस 1 ताकि नेगेटिव हट जाए यार। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये आया। अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पर x प्लस 2 रख देता हूं। उससे क्या फायदा होगा, दिखाता हूं फायदा क्या होगा। देखिए क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 में ही तो रिलेशन लाना है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4, है ना। अब बताइए इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो बताइए क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐड किया। अब बताओ ऐड करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कैंसिल, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 से एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कैंसिल, तो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और मेरे सभी बच्चों को पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 0 है तो मेरे बच्चे x की जगह पर x प्लस 6 डालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं अगर मैं, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 12। तो पीरियड कितना आ गया, 12 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा।
बच्चों एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने हूँ और इस सवाल को सॉल्व करते हैं और मैं चाहूंगा पॉज कर कर आप भी सॉल्व करें कि f इज सच दैट r प्लस गिव्स r f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y ये दिया हुआ है और f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 निकालना है। चलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हम यहाँ पर x और y दोनों को 1 डाल देते हैं, है ना। जीरो तो डाल नहीं सकते क्योंकि दोनों ग्रेटर देन जीरो है और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो हम दोनों को 1 डालते हैं तो कितना आ जाएगा f ऑफ 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 और डालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स और वाई को 1 डालेंगे तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताइए एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 6 इक्वल 0 स्प्लिट कर लेते हैं इसे अगर, तो देखिए क्या ये स्प्लिट हो सकता है। हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा। -3f(1) प्लस 2f(1) माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया मेरे पास में कि एफ ऑफ 1 जो है वो 3 के बराबर होगा और एफ ऑफ 1 जो है वो -2 के बराबर होगा, है ना बच्चों। ये आ गया हमारे पास में। तो एफ ऑफ 1 तो आ गया हमारे पास कि आइदर इट कैन बी 3 और इट कैन बी -2। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 2 क्या होगा, है ना बच्चों। तो अब एफ ऑफ 2 के लिए हम क्या करते हैं कि y को डाल देते हैं 2 और x को डाल देते हैं 1, है ना। तो x को जैसे मैं 1 डालूंगा तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स को 1 तो 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 5/2। तो ये 2 से 2 कट गया। अब बताओ अगर एफ ऑफ 1 को एक बार 3 डालूंगा तो बताओ एफ ऑफ 2 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 1 आ गया, एफ ऑफ 2 आ गया। और अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू -2 हुई तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आ गया। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 दो वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे, अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 हुई तो एफ ऑफ 2 इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा और एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर -2 हुई देन यू कैन कैलकुलेट एफ ऑफ 2 अकॉर्डिंगली। So I guess now you can solve all this type of questions very easily. Now I have one more variety to show you that f of x plus y equals to 2 to the power x f of y plus 4 to the power x f of x। आपसे पूछा गया fx निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी एक वैरायटी आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ x को y से और y को x के। अरे क्योंकि इनपुट है, इनपुट तो कुछ भी हो सकता है। तो x बन गया था y, y बन गया था x, तो ये आ जाएगा 2 की पावर y f ऑफ x। इनपुट है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये आ गया f ऑफ y। अब बताओ दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, f ऑफ x प्लस y और f ऑफ y प्लस x तो सेम होगा। तो बताओ 2 की पावर x f ऑफ y प्लस 4 की पावर y f ऑफ x, 2 की पावर y f ऑफ x और 4 की पावर x f ऑफ y। अब f ऑफ y वाली टीम को अगर मैं एक तरफ ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x, और f ऑफ x वाली टीम को एक तरफ ले लेता हूं तो 2 की पावर y माइनस 4 की पावर y। तो आप बताइए इसको हम लिख सकते हैं कि f ऑफ y अपॉन 2 की पावर y माइनस 4 की पावर y और f ऑफ x अपॉन 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x, दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, दोनों रेशियो को मानते हैं लैम्बडा है। तो f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा टाइम्स 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x। लैम्बडा निकालने के लिए f ऑफ 1 दिया हुआ है, डालूंगा और लैम्बडा आ जाएगा। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, fx आ गया। अब आपसे आगे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, समझे ना बच्चों, है ना। अब एक और क्वेश्चन की वैरायटी है बच्चों, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि a f ऑफ x प्लस b f ऑफ 1 बाय x मान लीजिए इक्वल टू कुछ x दे दिया या x स्क्वायर कुछ भी दे दिया। बोला जा रहा है कि fx निकालो। आपको कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनानी है। x है ना, x को 1 बाय x से रिप्लेस कर दो तो ये क्या होगा a f ऑफ 1 बाय x b x 1 बाय एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल एलिमिनेट करो, यहाँ a से मल्टीप्लाई यहाँ b से मल्टीप्लाई, क्या होगा a स्क्वायर एफ एक्स। बच्चों बहुत काम की चीज है ये। 1 बाय एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ए बी एफ ऑफ 1 बाय एक्स बी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू बी बाय एक्स स्क्वायर। माइनस 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 गया कटा। बताओ एफ एक्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ गया ना एफ एक्स। ये बात ध्यान रखेंगे ना, ए एफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1 बाय एक्स अगर आपको कभी भी दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर 1 बाय एक्स रिप्लेस करना है और फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगे, एलिमिनेट करो एफ एक्स निकालो। इसी में एक और वेरायटी होती है बच्चों, वो वेरायटी भी आपको दिखाता हूं मैं। एक और वेरायटी क्या होती है
देखिएगा जरा बहुत ध्यान से कि ए एफ ऑफ साइन एक्स प्लस बी एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, ये दे दिया मान लीजिए। अब बोला जा रहा है कि एफ एक्स निकालिए। आपको यहां पर देखिए एफ ऑफ साइन एक्स और एफ ऑफ कॉस एक्स में एक रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे थे, मतलब एफ ऑफ साइन एक्स भी दिख रहा था और एफ ऑफ कॉस एक्स भी, है ना। अब एक और इक्वेशन बन जाए अगर, तो सॉल्व करना कितना आसान हो जाए। तो अब एक और इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मैं x की जगह पर रख देता हूं पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, a एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस बी एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इधर a का मल्टीप्लाई एफ ऑफ कॉस एक्स का तरफ से a का, तो इधर एफ ऑफ कॉस एक्स का b का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ जरा, ए स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स, अपनी कॉपी में भी लिखते रहिएगा, एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, यह आ जाएगा ए बी एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू बी पाई बाय 2 माइनस बी एक्स, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, ये कट गया। एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी पाई बाय 2। अब एफ ऑफ साइन एक्स आ गया, बताओ अगर साइन एक्स को टी पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन इनवर्स टी, क्योंकि x की जगह फिर साइन इनवर्स टी हो जाएगा ना, अगर साइन x को टी पुट किया तो। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, साइन इनवर्स टी माइनस बी पाई बाय 2 होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एफ ऑफ टी आ गया। अब जो क्वेश्चन में बोले निकाल लीजिएगा, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट वैरायटी थी बच्चों जो अपने को सोचनी थी, उम्मीद करता हूँ आपके काम आई होगी, है ना। चलिए बच्चों अगले सवाल के साथ आए हैं, चलिए मुलाकात करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वाई के साथ में। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत कुछ रखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्माइली भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल करते वक्त ये आ सकता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यही सब करना है। देखिए जब तक आप वैरायटी नहीं देखेंगे तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा, है ना। इसलिए ये वैरायटी देखकर आप इसको 3-4 बार अटेम्प्ट करें अलग अलग टाइम पर, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी एक ना एक ग्रिप बनेगी आपकी, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस कर सके। वैसे मैं तो आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाई दूंगा, है ना। यहाँ पे बोला है कि एफ ऑफ 0 1 है और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा ये बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x और y दोनों को 0 डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता है। तो देखिए दोनों को 0 डालकर देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो ये मिलेगा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर, है ना, माइनस एफ ऑफ ए का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब एफ ऑफ 0 1 1, तो बताओ यहां से एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमको ये बहुत अच्छा काम हो गया, एफ ऑफ ए पता लग गया और वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ, क्या लगाएं अपन दिमाग इसके अंदर। तो एक काम करता हूं, एक्स और वाई दोनों को ए डाल देता हूं, क्या होगा इससे, देखते हैं। अगर ए और ए डाल दिया मैंने तो कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि मैं पता है क्यों डालना चाह रहा हूँ ए, क्योंकि y को जैसे ही ए डालूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ 2a आएगा, क्योंकि मुझे 2a भी तो लेकर आना है ना। तो इसलिए मैं 2a लाने की कोशिश में हूँ। तो x और y दोनों को a डाल दिया तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, है ना, और x को अगर a डालता हूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 और ये डालता हूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ 2a। तो एफ ऑफ 0 कितना बनेगा हमारे पास 1, है ना। एफ ऑफ ए कितना है 0, एफ ऑफ 0 बनेगा 1, तो ये बना -1 एफ ऑफ 2a। तो एफ ऑफ 2a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास में, -1। एफ ऑफ 2a आ गया मेरे पास में -1। अब मैं क्या करूं, क्या दिमाग लगाऊं इसके अंदर कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखेंगे कि x को रख देता हूं 2a और y को रख देता हूं x। इनपुट ही तो है x और y, कुछ भी रख सकता हूं। तो x की जगह पर रख दिया 2a, तो क्या होगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, आहा मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, इक्वल्स टू एफ ऑफ 2a एफ ऑफ एक्स माइनस ए और -2a, तो कितना आ गया एफ ऑफ माइनस ए, और यहां पे रखेंगे तो y को x रखेंगे तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एक्स। अब क्या किया जाए,
है ना? तो एफ ऑफ 2a तो -1 है, यहाँ रख देता हूँ -1 और एफ ऑफ a तो 0 है, तो एफ ऑफ a तो 0 पूरा उड़ गया। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ? एफ ऑफ 2a की वैल्यू -1 थी तो कितनी आ गई? माइनस ऑफ एफ एक्स आ गई। तो बताओ क्या आ गया? -x आ गया। है ना? समझ आया कि नहीं आया? देख लो अच्छे से एक बार।